दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोग को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं रामचंद्र नगर में, माँ अहिल्या के पावन नगरी इंदौर में एक रामचंद्र नगर में आया हूं। रामचंद्र नगर में यहाँ पर गुरुजी द्वारा संगीत सिखाया जाता है। आज मैं आया हूँ रामचंद्र नगर में। यहाँ पर माँ सरस्वती का 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी महाराज जी का सिद्ध मंदिर है। हनुमान जी महाराज जी का सिद्ध मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के महंत जी से इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यही जो हनुमान जी का मंदिर है बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये चरण पादुका, ये चरण पादुका और महाराज जी द्वारा। आइए उस माँ सरस्वती का दर्शन करते हैं। आइए उस माँ सरस्वती का दर्शन करते हैं जो प्राचीन मंदिर है, जिसके नाम से आश्रम है। माँ सरस्वती का 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और माँ सरस्वती के नाम से ही आश्रम है। मैं कहूंगा कैमरामैन और पास आकर दिखाएं। 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर संगीत भी सिखाया जाता था गुरुजी के द्वारा। और आइए यहाँ के देखिए तस्वीर लगा है श्रीमते रामानंदाय नमः श्री श्री 1008 श्री महंत राम बालक दास जी शास्त्री संगीतचार श्री समस्त संत मंडल ने आत्म रामदास जी महाराज जी को श्री विजय हनुमान मंदिर दिनांक 2/10/2023 को चादर ओढ़ाकर महंताई प्रदान किया। और देखिए गोपाल दास जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ के महंत रहे हैं श्री श्री 1008 श्री रामेश्वरम दास जी महाराज संगीतचार जी, संगीत महाराज जी यहाँ सिखाते थे। यहाँ पर तस्वीर लगे हैं महाराज जी के। यहाँ पर 4 पीढ़ी के महंत हैं यहाँ पर अभी जो हैं। आइए उनसे इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दंडवत प्रणाम गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम श्री आत्मा रामदास जी महाराज नाम है। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम? मेरा गुरुजी तो हमारे कई गुरु हैं, लेकिन हमारे गुरुजी थे, संगीत के गुरुजी थे जी गुरुजी। हमारे गुरुजी के नामकरण वाले महाराज जी दूसरे हैं, लेकिन हम लोग बचपना में ही आ गए गुरुजी के पास में संगीत सीखने के माध्यम से। संगीत से हमको चेला माने हमारे गुरुजी, और हमारे गुरुजी जो है चेला मान करके और हमारा गुरुजी के ध्यान हो गया, हमको महंत बना के गुरुजी चले गए। गुरुजी का शुभ नाम? गुरुजी का नाम है राम बालक दास जी संगीताचार्य जी। गुरुजी गुरुजी आप किस अखाड़े से हैं? हम लोग दिगंबर अखाड़े से हैं, रामानंदी आश्रम से साधु हैं जी। गुरुजी इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में बताइए। प्राचीनता में माता सरस्वती जी का मंदिर है, यहाँ विजयवीर हनुमान जी का मंदिर है। महाराज यहाँ तपस्या के संगीत से, यहाँ संगीत के साधना किए ये धरती पे। और 4 महात्मा थे, चारों गुरु लोग थे, वहाँ संगीत की साधना की। यहीं संगीत की साधना की अपना उम्र से सबको यहाँ स्वर्गवास हो गया। और स्वर्गवास के बाद में सबको स्वर्गवास हो गया, तो हमको यहाँ सबको महंत नियुक्त करके पूरे संत महात्माओं के माध्यम से हमको महंत नियुक्त करके महाराज जी के स्वर्गवास। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? जी गुरुजी आपके गुरुजी का क्या नाम है? श्री गणेशानंद स्वामी जी। गुरुजी आप किस अखाड़े से हैं? निरंजनी अखाड़ा।
गुरुजी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, ये गुरुजी महंत हैं और गुरुजी यहाँ के मुख्य पुजारी है। इनके द्वारा ही सेवा, पूजा, आरती, पूजन किया जाता है। गुरुजी, ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी क्या दिव्यता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। इसका दिव्यता ये है, जब भगवान जब विजयवीर हनुमान जी सबसे पहले विजयवीर हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब क्या है, तो हम लोग तो बाद में आए भगवान की कृपा से। अब पहले बहुत पहले के मंदिर है भगवान की कृपा से। जी गुरुजी। और बड़े गुरु महाराज के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी के मतलब है कि यहाँ कोई ये गांव नहीं था, ये कॉलोनी नहीं था। जी गुरुजी। यहाँ कोई नहीं था, ये था ही नहीं यहाँ। यहाँ पहले सबसे पहले मंदिर था यहाँ। जी। अब गुरु जी संगीत सिखाते थे बच्चों के संगीत सिखा करके अपना स्थान बनवाए, अपना पुलन पाठन करते थे गुरु जी। यहाँ कोई चढ़ावा नहीं आता, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है राम जी की कृपा से। साधु संत जीवन शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली गुरुजी? हमको प्रेरणा करेंगे, हम अपने शुरू से ही संत महात्माओं के संगत में रहा मैं। जी गुरुजी। संत महात्माओं का माध्यम रहा, संत महात्मा छत्र साहब रहा और वहां से हम संत बन गए। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अब सबसे पहला उद्देश्य कि हम लोग भगवान के भजन करते हैं, राम जी के भजन करते हैं। राम जी की कृपा से हम लोग राम जी के शरण में आ गए बचपना से। ध्यान और साधना से जीवन में क्या परिवर्तन आता है गुरुजी? ध्यान साधना से शांति मिलता है, भगवान के भजन होती है, कोई दिल में बेकार नहीं आती है। मन को शांति और स्थिर कैसे रख सकते हैं? मन का शांति अपना भजन से रहती है। गुरुजी, कोई ऐसी चौपाई जिसको आप भजते रहते हैं? हम लोग अपने गुरु जी मंत्र दें उसके जाप करते हैं। गुरुजी, संगीत क्या है? संगीत सामवेद है, वेदों में सामवेद है संगीत। इसको विस्तार से बताइए। हाँ, अब विस्तार से क्या है, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, विस्तार से बताएंगे। अब जितना आता है उतना बता देते हैं। क्या गुरुजी संगीत से भगवान को पाया जा सकता है? भजन का साधन संगीत ही है। जो स्वर के नहीं समझेगा वो भगवान के नहीं समझेगा। स्वर में ही ईश्वर का वास होता है। संगीत एक ऐसा चीज है, संगीत में जो साधना करता है सीधा उसको भगवान से कांटेक्ट होता है। उस मन विचलित हो जाएगा तो सारा संगीत बिगड़ जाएगा। तो सीधे भगवान से वो कांटेक्ट होता है। संगीत गाने में, स्वर लेने में, संगीत के सरगम गाने से, संगीत के आलाप लेने से। सरस्वती के साथ वो सामवेद है। हमारे गुरु जी सरस्वती जी का प्राण प्रतिष्ठा की है। यहाँ कोई कहता है जयराम जी का प्राण प्रतिष्ठा कर, नहीं, हमारा संगीत के घराना संगीत सरस्वती जी की स्थापना करेंगे। क्या गुनगुनाने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है? संगीत गुनगुनाने से? गुरु क्यों नहीं, संगीत में ही सारा साधना रहता है। संगीत से ही स्वर में ईश्वर के पास होता है। सर से सर, जिसको सर दिमाग में है उसको साक्षात भगवान की कृपा होती है। जिसके पास सर नहीं है, संगीत नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। जी। हाँ, जिसके घर में संगीत है उसके घर में शांति है। उसके घर में कोई में बेकार नहीं आता है। जिसके घर में शास्त्रीय संगीत है उसके घर में कोई बेकार नहीं आता है। घर में संगीत होना चाहिए, साधना होना चाहिए संगीत की। क्या आपके द्वारा भी संगीत सिखाया जाता है गुरुजी? थोड़ा बहुत हम लोग तो सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सिखाते हैं। जो आता है सिखा देते हैं। जी गुरुजी। समझे कि नहीं, जितना जो आते हैं सिखा, लेकिन हम लोग बुलाते नहीं है सिखाने के लिए। कोई आ जाता है तो रास्ता बता देते हैं, ऐसे गाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे सीखो। क्या आपके द्वारा उसको कोई चार्ज भी आपके द्वारा लिया जाता है? नहीं, हम चार्ज को नहीं मांगते हैं। चार्ज को नहीं मांगते हैं। कोई बच्चा आ गया, गुरु जी थोड़ा हमको सिखा दीजिए, हम सिखा देते हैं। बच्चा चलो आ जाओ बैठो। संत महात्मा आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। कोई भगत आ गया, सेवा करते रहे। कोई ब्राह्मण देवता आ गया, सेवा करते रहते हैं। अपना आनंद लेते रहते हैं इसी में। कोई एक पैसा का आमदनी नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है। अब हम लोग इसी में जितना है उसी में अपना आनंद लेते रहते हैं। गुरुजी, रामानंदी साधु कैसे होते हैं? अरे रामानंद सबसे प्रथम तो वही रामानंद साधु हैं। सबसे पहले ही दिगंबर, सबसे श्रेष्ठ यहाँ खड़ा है रामानंदी आश्रम, दिगंबर अखाड़े। सबसे इसी में श्रेष्ठ अखाड़ा यही आता है। इसके बाद कोई अखाड़ा है। गुरुजी, प्रेम क्या होता है?
अरे प्रेम क्या होता है, सब हम लोग मिलजुल कर वातावरण करते हैं, अपने एक संग रहते हैं कि उठने पर तो ही प्रेम है। आप क्यों संत बन गए गुरुदेव भगवान? अरे हम संत, भगवान की कृपा था, भगवान की कृपा से संत लोग बनते हैं, कोई बहुत दुख से नहीं बनते हैं। जो अच्छे घराने के लोग रहते हैं वही संत बनते हैं। अरे दुनिया में तो भीख बहुत मांगते हैं, उनको बोले संत बन जाओ तो नहीं संत बनते हैं, लेकिन ऊपर से भगवान की कृपा रहता है, भगवान का सब रहता है, वो संत बनता है, ऊपर से संत बना के आते हैं। अब कोई के 4 बालक हैं, कोई मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, कोई नौकरी में चल जाता है, कोई कुछ करता है, कोई नेता बन जाता है, उसी में कोई संत बन जाता है। तो भगवान की कृपा से सारा खेल होता है। गुरु जी कुछ हनुमान जी की विशेषता, ये कितना प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का? बताए तो थे, 200 वर्ष। 200 वर्ष के यहाँ 4 महंत गुजर गए, 3 महंत गुजर गए, चौथा पे मैं बैठा। चौथा महंत जी लोग यहाँ पर समाधि ले लिए और मतलब 5वें पर आप बैठे हैं? नहीं, ये चौथे पे। चौथे पर आप बैठे हैं, मतलब कितना वर्ष प्राचीन है? लगभग 200 वर्ष हो गया। 200 वर्ष। जी गुरु जी। हम तो 2 से बताते हैं क्योंकि अब और ज्यादा हो सकता है। गुरु जी हनुमान जी की क्या माया है, क्या हनुमान जी के विशेषता नाम है? विजय वीर हनुमान जी हैं। ये सबको कल्याण करते हैं। जो भी भगत आता है बोलते हैं महाराज हमारा यहाँ हनुमान जी के हम पूजन पाठ किया तो हमारा कल्याण हो गया। तो इनके नाम है विजय वीर हनुमान जी महाराज, ये सबको कल्याण करते हैं। वास्तव में हनुमान जी मतलब कोई के मतलब निराशा नहीं कर, सबको फल देते हैं, सबको जो साधा भाव लेके आता है ये सबको मतलब वो कल्याण करते हैं हनुमान जी। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी महाराज हैं। ये मतलब अब इनके वर्णन हम क्या कहूँ, इनके तो बहुत अच्छा उनके कृपा है हनुमान जी। गुरु जी और हनुमान जी के विषय में विस्तार से बताइए ना। अब विस्तार से हम क्या बताएं, आप उतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो विस्तार से बताएं। जी गुरु जी। गुरु जी सुंदरकांड की क्या विशेषता है? और सुंदरकांड करिए, सुंदरकांड से सारा काम सुंदर होता है, कोई घर में विघ्न नहीं आता है। जितने सुंदरकांड करेंगे आपके परिवार है, बालक है, सबके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, भगवान की कृपा होगी। सुंदरकांड का मतलब सारा सुंदर काम आपके होगा। गुरु जी जो रामानंदी साधु होते हैं वो क्यों तुलसी का माला धारण करते हैं? तुलसी के ढाला मानेगा शरीर अपवित्र नहीं है। जो जिसके गले में तुलसी नहीं है पूरे शरीर अपवित्र है। और तुलसी के जो गला में माला पकड़ के पूरे शरीर शुद्ध है, पर हरदम पर शुद्ध रहते हैं। और भगवान के वही हिंदू कहने लायक वही है। जिसके गले में तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, माथे पे तिलक नहीं है, और हिंदू कहने लायक नहीं है, वो भगवान के प्रिय नहीं है। वो जिसके गले में तुलसी है, गले में कंठी है, वही भगवान के प्रिय है। भगवान उनके हाथ के भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, भगवान उनके हाथ के जल ग्रहण करते हैं। बाकी जिसके घर में तुलसी नहीं है, हीरा नहीं होंगे, उनके हाथ का भगवान जो है प्रसाद जल ग्रहण नहीं करते हैं। गुरु जी और जो सरस्वती माँ की क्या विशेषता है गुरु जी? सरस्वती माता की विशेषता है जैसे सबको विद्या देती है जी। ये विद्या के खान है सरस्वती जी। सरस्वती जी के पकड़ेंगे तो सब पकड़ा जाएंगे। सब पहले तो सब विद्या के ही पूजा किया जाता है। विद्या के पहले सरस्वती के पकड़ेंगे, सब कहते हैं जो लक्ष्मी के मत पकड़ो, सरस्वती के पकड़ो जी। सरस्वती जी पकड़ा जाएंगे तो सब देवी देवता पकड़ा जाएंगे जी। देवी देवता में सबसे सिद्ध माँ सरस्वती है। सरस्वती की पूजा सब कोई करता है, सरस्वती की साधना सब कोई करता है। आपको सरस्वती की साधना के इतना लेवल ऊंचे पे पहुंचे हुए हैं, सब जगह घूमते हैं फिरते, सबको सबसे वार्तालाप करते हैं, सबको कुछ। आप तो नहीं सरस्वती के इतना प्राप्त किया होते तो कैसे इतना आगे बढ़ते बताइए। विद्या पढ़े हैं सब, जितने स्कूल में गुरु लोग पढ़ाते हैं विद्या, तो सरस्वती जी की कृपा तो है। गुरु जी कोई आपका संदेश इन युवाओं के लिए भगवान के प्रति? भगवान के प्रति हम लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं, अपना पूजन पाठ करते हैं, रहते हैं अपने भगवान। कोई संदेश आपके भक्तों के लिए गुरु जी? और भक्तों के लिए भक्त आते जाते रहते हैं, भगवान के पूजन पाठ करते रहते हैं। हम लोग साधु संत महात्मा की सेवा करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं भगवान की कृपा जी गुरु जी। इसमें सीताराम जपते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, हम लोग भी उसी में रहते हैं। क्या गुरु जी आप जब संगीत सिखाते हैं तो कभी माँ सरस्वती का आपको दर्शन हुआ? सरस्वती की छाया आती है। छाया आती? हाँ, छाया आती है, उसमें सरस्वती की कृपा, तभी तो विद्या याद होता है।
कृपा नहीं करेगी तो कहाँ से विद्या याद होगा बताओ। जी गुरुजी। ठीक, गुरुजी त्रिकुंड क्यों लगाते हैं? ये त्रिकुट ये है, इसका कहा गया है ये भगवान के चरण है, भगवान के चरण के लीला पे संत महात्मा उसके वो करते हैं। अगर एक बार राम जी है, एक बार लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी। जी गुरुजी। गुरुजी कोई यहाँ आए वो कैसे यहाँ आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? अब भगवान की कृपा से आ सकता है, पता पूछ के सब पूछ के जिसकी जानकारी को आ जाते हैं। पता बताने का कष्ट करे गुरुजी। हाँ, कोई इंदौर रेलवे स्टेशन पर उतर गया अब रेलवे पर उतर गया तो सीधे वहाँ से पूछ लीजिए यहाँ हमको जाना है रामचंद्र नगर, तो वहाँ सीधे रामचंद्र नगर चौराहा उतर जाओ। रामचंद्र नगर चौराहा से गीतांजलि के पीछे विजयवीर हनुमान मंदिर है, रामचंद्र नगर गार्डन के सामने। जी यही पता है, कुछ नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? अब साल में भंडारे तो व्यवस्था के ऊपर है, अगर हमारे पास पूरा व्यवस्था है तो साल में 2-3 भंडारा करें। नहीं नहीं, मुख्य भंडारे कितने हैं? मुख्य भंडारा ये होती है 15 तारीख को होती है, ये महीना के अगले महीना। गुरुजी कोई चौपाई जो आप भजते रहते हैं? वही चौपाई मंगल भवन मंगल हारी दीनदयाल रसमबारी हरों का ये सब चौपाई हम भजते रहते हैं। जी गुरुजी। और क्या, कभी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो इतना तो हम लोग उतने ही याद कर सब पढ़ते रहते हैं। संतों का संगत क्यों करना चाहिए गुरुजी? संतों का संगत करने से संतन का संगला रहे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संत का संगत जो करता है उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। संतों के संगत से भविष्य अच्छा रहता है। जो संत के संगत में है उसके घर में कोई एकार बेकार नहीं रहता है। जो संतों के बात मानता है, संतों के प्रवचन सुनता है, संतों के सानिध्य में रहता है, उसके घर में बेकार नहीं आता है। और यही लिखा है संतन के संगला रे तेरी अच्छी बनेगी। और संत से जो विरोध करता है, बैर करता है, उसके समझ में भगवान की कृपा नहीं है। संत के कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी बैर नहीं करना चाहिए। उनके बन सके तो सेवा करना चाहिए, बन सके तो उनसे अच्छी बात करना चाहिए, नहीं ढंगे तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये सब बात है। गुरुजी आप कुंभ मेले में भी जाते हैं गुरुजी? हाँ, कुंभ मेला में तो जाते हैं। कुंभ की क्या विशेषता है गुरुजी? ये तो पूर्व जन्म जन्मांतर से आता है ये कुंभ मेला। ये भगवान की कृपा से लगता है, भगवान ही लगवाए हैं कुंभ मेला। जब समुद्र के मंथन हुआ था तो समुद्र के मंथन में से राक्षस जो है उसमें से अमृत निकला था, तो राक्षस लेकर भाग गए थे। देवता लोग उनके पीछे पीछे आक्रमण किए और जो है जहाँ जहाँ वो गिरा वो अपने अमृत, वहाँ कुंभ लगता है। सब देवता देवी पूरे दुनिया भारत के पूरे विश्व के देवता देवी आते हैं, सब भगवान आते हैं, वहाँ कुंभ लगता है। संतों का मेला होता है। और ये सब नहीं लगे नहीं हुए तो दुनिया के क्या होगा। ये सब सनातन धर्म के लिए लगता है। ये सब अपना सही रहे, अपना वातावरण सही रहे, लोग के उत्थान होए। परोपकार क्या होता है गुरुजी? हाँ, परोपकार? अरे परोपकार तो बहुत बढ़िया है। परोपकार तो सबको करना चाहिए। परोपकार से अपना भविष्य, अपना लोग बच्चे सब अच्छे बनते हैं। भविष्य कोई परोपकार कुशल बहुते रहे, वह कुशल होता है, सबको भगवान की कृपा होती है। परोपकार करने से, परोपकार तो करना ही चाहिए। आपसे बने अपने हाथों से बढ़िया काम करना चाहिए, बढ़िया सेवा करना चाहिए। संत महात्माओं के, महापुरुषों की कृपा हो, सेवा करें तो भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी तब घर में कुछ अन्न धन संपत्ति का कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा है तभी तो आप इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं रहे, इतना बचाल कहाँ से बनते आप? घूम घूम के सब मठ मंदिर में बर्ताल आप कैसे करते हैं? सबको मतलब स्थानों की व्यवस्था के विषय में कैसे पूछते? भगवान की कृपा है तभी तो। गुरुजी कभी घर की याद आई आप? अरे घर की याद क्या है बच्चा, हम लोग क्या है बचपना के बाद हैं। अब गाँव जवार के लोग तो याद करते रहते हैं, सब क्षेत्र को याद करते रहते हैं, लेकिन हम लोग के जाने की इच्छा नहीं करता है। कभी अचानक चले गए नहीं तो नहीं जाए। ऐसे प्रोग्राम बन के नहीं जाते हैं। अब से चले गए तो चले गए, ये नहीं प्रोग्राम यही जाते हैं। हाँ, गुरु महाराज के यहाँ जरूर जाते हैं। गुरु महाराज याद कर दिए
ये बालक आ जाओ तो आज चले जाते हैं। यही हम लोग संगीत सीखे, यही रहे गुरु महाराज के पास में, यही गुरु महाराज की रोटी खाए, गुरु महाराज के साथ में जाए जहाँ गए, या गुरु महाराज उनके यहाँ से स्थान की शुक्र करके आ गए, ध्यान हो गए, चले गए, समाधि लगे चल सब महाराज जी। वो समाधि कहाँ है गुरुजी? हाँ, समाधि कहाँ है? क्या इधर है? अच्छा, इधर वो गुरु महाराज जी की समाधि। हाँ, वो जो चरण पादुका रखा था, वो चरण पादुका। दोस्तों वो जो चरण पादुका रखा था गुरु जी की जो चरण पादुका रखी है, वो चरण पादुका का जो स्थान है, वो जो संगीतचार्य जो है उनकी वो समाधि है, चेतन समाधि है, दिव्य समाधि है। उस समाधि पर बहुत सारे लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। और गुरु जी के संगीतकार बहुत से भगत हैं। गुरु जी, उस समाधि की क्या विशेषता है गुरु जी? समाधि की व्यवस्था रहते है, जब महाराज जी को चरण पादुका है वो, और चरण पादुका महाराज के वो जो है नर्मदा में उन महाराज जी को शरीर को पूरा कर दिए। अच्छा। और उनका चरण पादुका यहाँ पधार के सब वहाँ उनके चरण के जो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इनके चरण पादुका कहा जाता है। सब जितने भगत हैं, कोई भी अपना उनके गुरु चीले चपाटे शीश हैं, सब वहाँ नमन करते हैं गुरु जी। गुरु जी, चंदन क्यों लगाना चाहिए? चंदन रोज लगाना चाहिए। चंदन जो नहीं लगाता है उसको समझ जाओ, क्या राम भद्राचार्य बोलते हैं, चंदन नहीं लगाता प्योर दुष्ट है, प्योर साला वो, मतलब वो नालायक आदमी, उसको दर्शन नहीं करना, उसका दर्शन कर ले तो दिन भर यात्रा बढ़िया नहीं रहेगा। क्या गुरु जी आप ठंडी में भी ऐसे दिगंबर अवस्था में रहते हैं आप? हाँ, ऐसे रहते हैं, दिगंबर अवस्था में अपना कोई जीवन व्यतीत करते हैं? बस ऐसे, कम से कम ठंडी ज्यादा आए तो चादर वादर ओढ़ ले, ऐसे रहते हैं हम लोग। जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, जनेऊ की क्या विशेषता है? जनेऊ साधु संतों के जनेऊ है, केस है ये कंठी भी मतलब गुरु जी वो यही तो भेष है साधु संतों के। जब गुरु लोग शीश बनाते तो कंठी देंगे, जनेऊ देंगे, लंगोटी देंगे, तिलक देंगे, तो ये पंच संस्कार होती है। गुरु जी, जैसे युवा पीढ़ी नशे में जा रहा है, लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग को समझाने का काम है, भले हुआ चाहे नहीं या इति में, हम लोग को समझाने का काम है भगवान के साधु संतों के। साधु संत विश्व कल्याण है, कल्याण करते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, विश्व कल्याण हो, गौ हत्या बंद कर, सब करेंगे, साधु करते हैं, महात्मा करते, सबको शिक्षा देते हैं। अब नहीं वो कोई माने तो क्या करे साधु संत, बताओ। साधु संत के काम है अच्छे बात, लोगों का अच्छा बात सिखाने के लिए, अच्छा कहने के लिए, सुनने के लिए। अब कोई नहीं कि तुमसे लाठी डंडा थोड़ी चलाए, जा भैया तू। हम लोग आश्रम में कोई आ गया तो उसके भोजन पवाएंगे, उसके प्रसादी पवाएंगे, उसके बैठाएंगे, और उसमें कोई दरोरिया तो खदेड़ेंगे वहाँ से यहाँ से। तो ऐसे धार्मिक विचार के आ गया तो उसके सारा साधन हम लोग करेंगे, देंगे, लेंगे, भोजन प्रसादी पवाएंगे, सब सारा व्यवस्था करेंगे। साधु संत यहाँ पर बाहर से तो रुकने की व्यवस्था है? हाँ हाँ, साधु संत आते हैं तो हमारे पास रुकते हैं, आते हैं, रहते हैं, भजन गाते हैं, तबला बजाते हैं, पेटी बजाते हैं, भजन गाते हैं, खूब आराम से रहते हैं। जो हमारे यहाँ रूखा सूखा है प्रसाद पवाते हैं। जी गुरु जी, इस मंदिर के विषय में और आप कुछ बताना चाहेंगे? बस अब यही मंदिर के विषय में है, और क्या है, अब क्या बताएं। मंदिर है भगवान के, सरस्वती के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, पूजन पाठ हो रहा है। गुरुजन यहाँ गुरु गोविंद यहाँ स्थान के प्राण प्रतिष्ठा के स्थान बनवाए, अब उनके छंदित मंगल रहते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, माया से कैसे दूर रह सकते हैं? माया से कोई दूर नहीं रहता, माया तो सबको चाहिए, माया बिना तो काम ही नहीं बनेगा, माया तो चाहिए भाई सबको। लेकिन संत तो माया से दूर रहते हैं। माया देखिए सबसे आगे का माया ही चलता है, माया नहीं रहे तो देश के दुनिया के विकास नहीं। माया के लिए तो झगड़ा झगड़ी हो रहा है पूरा दुनिया में, है देखते हैं, जब पूरा हल्ला गुल्ली बिहार में हो रहा है, माया के लिए तो हो रहा है। तो मैं विधायक बनूं तो मैं विधायक बनूं, तो मैं विधायक बनूं तो मैं विधायक बनूं, माया के लिए तो हो रहा है। हमारे बिहार के लोग कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए, यहाँ हमको कोई सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं दी, यही के लिए तो हो रहा है। माया नहीं रहेगा तो कोई काम होगा। गुरु जी, जैसे आप रामानंदी अखाड़े से हैं, वो अखाड़ा क्या है रामानंदी गुरु जी? रामानंदी अखाड़ा तो आदि अनादि चलता है, रामानंदी अखाड़ा हो तो। गुरु जी, मेन ब्रांच कहाँ है इसका? हाँ, इसका मेन ब्रांच ब्रांच अयोध्या है, जी गुरु जी। वृंदावन है जी।
वहीं से सब ये निकला है। जी गुरुजी। सबके यहाँ खड़ा अयोध्या है, वो मेन गद्दी है, जी गुरुजी। अयोध्या मेन जंक्शन है सब साधु संतों का। जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी यहाँ पर पूजा पाठ कब सुबह आरती होती ये है और शाम सब की आरती कब होती है? साधु संतों का ही अयोध्या से ही आश्रम निकला है, जी गुरुजी। समझे कि नहीं? अयोध्या के जितने स्थान है भारत में सब अयोध्या से ही निकला है, अब वृंदावन से ही निकला है। वहीं शिष्य बने, वहां से अपना जैन संत मतलब बैठ गए, स्थान प्रधान सब चेतन हो गया, बन गया। अब एक जगह रहेंगे तो उतना कहाँ से होगा, सब जगह अलग अलग अपना हिसाब किताब से साधु महात्मा बैठ के अपना भजन करते हैं भगवान को, ठाकुर जी। गुरुजी यहाँ पर कितने टाइम आरती होता है? सुबह में कितने बजे और शाम को 8 बजे होता है, शाम को भी 8 बजे होता है। अगर यहाँ पर कोई शिष्य आए, कोई भक्त आए, कोई संगीत सीखने के लिए, तो आपके द्वारा थोड़ा मोड़ा सिखाया जाता है? हाँ, सिखा देंगे। जी गुरुजी। आपू सीखो, अरे जी गुरुजी। आपू सीखो, जी गुरुजी। यही रहो, सीखो। जी और क्या, आज आप चलेंगे अभी महाराज जी के, गुरु महाराज के यहाँ सबसे बड़े संत हैं महात्मा अपने साधु समाज के, विष्णु संप्रदाय के राजेंद्र दास जी महाराज आने वाले हैं ना? आने वाले नहीं, उनके प्रवचन चल रहा है वहाँ वहाँ नंदा नगर में। अच्छा अच्छा, आगे हो महाराज जी। बहुत आज तीसरा दिन है कथा। आज आपके चलते मैं नहीं गया, तो वहीं जाता मैं। अच्छा गुरुजी। जी हाँ, आपके चलते मैं यहाँ आ गया, जी गुरुजी। नहीं तो वहाँ सब बड़े बड़े संत कथा होते हैं, सबको मेन चला के बाद सब बैठ रहे हैं, कथा सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, भोजन भंडारा सब चल रहा है। जी गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी। हमारे विष्णु संप्रदाय में सबसे बड़े संत हैं अभी राजेंद्र दास जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। जी गुरुजी। उनके स्थान यहाँ पचकुया में भी महंताई हुई। पहले लक्ष्मण दास जी थे, फलारी बाबा थे, वो बड़े महंत थे, वो लोग देहांत हो गया था, स्थान इनके मिला राजेंद्र दास जी महाराज। तो राजस्थान वाला? हाँ, राजस्थान वाला स्थान? वो राजस्थान वाला भी यहाँ भी है पचकुया में, अच्छा। यहाँ है ना पचकुया के बगल में, अच्छा जी गुरुजी। यहाँ भी बहुत बड़ा स्थान है। तो अभी जाओगे तो कोई संत नहीं मिलेगा, सब वही मिलेगा, वहाँ कथा में मिलेंगे, वहाँ मिलेगा आपके भगवान की कृपा से। वहाँ कौन गांव कॉलोनी बोलता है वो, जी गुरुजी। वहाँ होता है नंदा नगर। जी गुरुजी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। गुरुजी कोई यहाँ पर संत आ जाए तो उसके लिए रुकने की व्यवस्था है? अरे खूब, जी गुरुजी। रुको, भोजन प्रसादी पाओ, तो आनंद। भक्त वक्त भी आ जाते हैं तो रुकने की हाँ व्यवस्था? हाँ हाँ, आप रुक जाइए। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, बढ़िया है, भगवान की वजह, हम लोग संत हैं, महात्मा है, हम लोग के आओगे जाओ तो है नहीं, भगवान के भजन करते हैं भैया। जी गुरुजी। हाँ, भगवान की कृपा से कोई यहाँ कुछ दे देता है, आटा चावल तो खाते पकाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं ठाकुर जी के, उसी में सबको अपना चलता है। जी गुरुजी। हाँ, हम लोग कथा वार्ता नहीं करते हैं, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई गुरुजी संदेश आपके भक्तों के लिए, आपका छोटा सा कोई संदेश? अब संदेश क्या है, भक्तों के संदेश क्या है? भक्तों के संदेश यही है, जाते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, और जो हम लोग सिखाए संत मतलब वो करते रहो, जी गुरुजी। है ना। संत दर्शन पाठक तरह ही, जी गुरुजी। संतों के दर्शन से जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, समझे कहीं। संत के दर्शन से समझो, रोज संत के तिलक के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, तो आपको दिल में बेकार रहेगा, उनको नमन करिए जा करके। संत महात्माओं, कोई भी संत महात्मा अगर आपके रास्ते से निकलता है, उनको नमन करिए, उनको उनके नमन करने से भगवान के आप नमन कर रहे हैं। ये भगवान के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप के हरदम नमन करना चाहिए। जी वो स्वरूप के देख करके कहीं मन में अनर्गल बात विचार नहीं लेना चाहिए, उनका नमन करो, आपको भगवान कल्याण करेंगे। ठीक है बच्चा। हाँ, गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत। खूब आनंद रहो बच्चा, आते रहो जाते रहो, क्यों बच्चा, जी गुरुजी। आते रहो जाते रहो। हम लोग भैया छोटा स्थान है, जी है ना।